मॉर्निंग चिल्ड्रेन। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, ये कविता लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को यानी जो असहाय, लाचार और मजबूर व्यक्ति है उसको पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशील हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट कराती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। आज उनके जो है कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति है, ठीक है, जिसके बारे में कवि उसके दुख को, दर्द को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। देखिए प्रस्तुत कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो क्या आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर क्या करते हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ठीक, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? शक्तिशाली मानते हैं, ताकतवर मानते हैं। वे दूरदर्शन पर बोलते हैं, अब मैं एक बंद कैमरे का अर्थ यहाँ क्या है? स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये इस तरह के बेतुके सवाल वह अपाहिज से पूछते हैं। उनका उत्तर वह बेबस, लाचार नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? चुप रहता है। फिर क्या करते हैं? कैमरामैन को बुलाकर वह कैमरे को उसकी तरफ फोकस करते हुए कहते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? उससे क्या पूछते हैं? उसके दुख को, उसके दर्द को कुदेरते हैं और कहते हैं कि आप अपने दुख को लोगों के सामने प्रदर्शित करिए, बताइए और जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। और जब वह अपाहिज व्यक्ति जब नहीं बोल पाता है तो उससे कहते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच जो है प्रश्नकर्ता, पत्रकार जो है कैमरे वाले को निर्देशित करता है कि इसकी स्क्रीन को और बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछता है कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इस प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है क्योंकि वे प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। जितना कष्ट उसे ईश्वर के द्वारा अपाहिजपन पर नहीं हुआ होगा, उतना कष्ट मीडिया वालों के इन बेतुके सवालों से होता है। वे अपाहिज के वजूद को झकझोरते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। इसके फलस्वरूप वो क्या होता है? चुप हो जाता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से सवाल करते हैं, वे अपाहिज से पूछते हैं, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है तो स्वयं ही उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? आपका दुख, आपका अपाहिजपन आपको कष्ट देता है, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएं। वो कैमरामैन क्या करता है? उसकी तरफ कैमरा करता है और पत्रकार अपने शब्दों के माध्यम से उसके दुख को बताता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए।
यह अवसर खो देंगे। वह उसे बार बार उससे प्रश्न को पूछता है, उसके घाव को कुदेरता है, उसे कष्ट देता है और कहता है कि अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर आज इस स्टूडियो में लोगों के सामने नहीं दे पाएंगे तो इतना सुनहरा मौका आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते क्यों करता है? वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये करता है, अपने ताकि लोग उसके कार्यक्रम की प्रशंसा करें। ठीक है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। वह क्या करता है? वह सोचता है कि हम इस तरह से अगर प्रश्न करेंगे तो वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं। कभी कहता है समाज पर कटाक्ष करते हुए, समाज पर व्यंग करते हुए कि समाज के लोग भी उस अपाहिज को रोना देखना चाहते हैं। वह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछता है, वह बार बार उस अपाहिज से प्रश्न पूछता है ताकि उसका कार्यक्रम क्या हो, बहुत अच्छा हो, लोग उसके कार्यक्रम की तारीफ करें। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। कब कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उनकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाते हैं। वे उनके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ बोल ना पाने वाली तड़प को दिखाते हैं। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा को बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। फिर क्या होता है? और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी होती है। आशा है, कसमसाहट का मतलब होता है बेचैनी, यानी वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह अपाहिज कुछ कह नहीं पाता। फिर एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, वह एक और कोशिश करता है, फिर से उसे बुलवाने का प्रयास करता है और दर्शकों से कहता है कि आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं इसे पुनः बुलवाने की कोशिश करता हूँ। वे दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करता है। तभी वे निर्देश देता है कि कैमरेमैन को आप कैमरा क्या करिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, और लोगों से कहता है कि आप धैर्य रखिए, हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। और दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग क्या होते हैं? मुस्कुराते हैं। उसका सामाजिक उद्देश्य भरपूर हो जाता है, पूरा हो जाता है। इतने में जो है वह लोगों को क्या करता है? रुला लेता है। फिर वह कार्यक्रम देखने वालों को क्या करता है? सबको वह धन्यवाद देता है। आप और वह दोनों कैमरे बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। अगर वह अपाहिज नहीं रोता है तो कैमरामैन को कहता है कि कैमरे को क्या करो, बंद कर दो। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत का तात्पर्य क्या है कि वह अपने व्यापार की पोल जो है लोगों के सामने खोल देता है कि सबको ये मौका बार बार नहीं मिलता। हमारे पास समय का अभाव है, तो समय का अभाव यानी उस अपाहिज के दुख को लोगों के सामने प्रदर्शित करने का नहीं था, बल्कि उसकी का हंसी बनाना है, उसका मजाक बनाना है समाज के सामने। और वह अपने सामाजिक उद्देश्य में पूरा भी हो जाता है, सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर लेता है। और जो दर्शक होते हैं उसे क्या करता है? उसे धन्यवाद देता है कि उसका कार्यक्रम पूर्ण रूप से जो है संपन्न हुआ। उसका जो उद्देश्य था अपाहिज को लोगों के सामने रुलाना और लोगों को उसके दर्द से वाकिफ कराना, यह दोनों कार्य उसका पूर्ण हो जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जो मीडिया वाले हैं वह किस तरह से गरीब, बेबस, लाचार व्यक्ति की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी हुई है। धन्यवाद।